are going to discuss one of the most important topics, that is importance of English language. Do you know why a huge percentage of people interested in learning English language? What is so magical in this language? In this lecture, you will find the answers of these type of questions. There are more than 7,000 languages all over the world. We should respect our native language, but we cannot deny the worldwide significance of English language. So चलिए स्टार्ट करते हैं importance of English language. The first point is it is the first language of 400 million people. ये 400 मिलियन लोगों की फर्स्ट लैंग्वेज है. नाउ व्हाट इज फर्स्ट लैंग्वेज? इस पर आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी. मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि व्हाट इज फर्स्ट लैंग्वेज एंड व्हाट इज सेकंड लैंग्वेज. तो आप वो वीडियो देखकर जो है इसको समझ सकते हैं. ठीक है. सेकंड पॉइंट इज इट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ 58 कंट्रीज. ये 58 ममालिक की ऑफिशियल लैंग्वेज है. ऑफिशियल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो ऑफिसेस वगैरह में बोली जाती है. थर्ड पॉइंट इज इट हेल्प्स इन गेटिंग जॉब्स. दिस इज द वेरी बेसिक सिग्निफिकेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. क्योंकि पहले तो अक्सर एडवर्टाइजमेंट इंग्लिश लैंग्वेज में होती हैं, फिर फॉर्म्स भी इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं. तो फॉर्म्स को फिल करने में बड़ी आसानी होगी इफ यू हैव द नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. और जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहां पर आप इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर सकते हैं थ्रू योर लैंग्वेज. और इसके अलावा आप मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब्स भी हासिल कर सकते हैं. क्योंकि अक्सर देखने में आया है कि लोगों को स्किल्स रखने के बावजूद लैंग्वेज पर कमांड हासिल ना होने की वजह से मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब्स नहीं मिल पाती. So having the knowledge of English language makes you more desirable to the employers everywhere. The fourth point is it enhances your confidence level. Means English language enhances, बढ़ाता है आपके confidence level को. वो कैसे? कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है उस पर कमांड आपको अपने फ्रेंड सर्कल में वांटेड और इम्प्रेसिव पर्सनैलिटीज में शुमार करवा सकती है. और आप कहीं पे भी बिला झिझक क्राउड में इंग्लिश अगर बोल सकते हैं तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है. ठीक है. द फिफ्थ पॉइंट इज इट इज द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट. Means that if you know English, you will find exactly what do you want to search through internet. आप इंटरनेट पर कुछ भी फाइंड करना चाहते हैं, कुछ भी सर्च करना चाहते हैं तो आपको वही चीज एग्जैक्टली मिल जाएगी if you know English. ठीक है. How to write in English. The next point is, this is the sixth point, it is the language of scientific writing. साइंटिफिक राइटिंग, किसी भी किस्म की साइंटिफिक राइटिंग के लिए इंग्लिश लैंग्वेज सीखना और समझना इंतहाई जरूरी है. ठीक है. इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर मास्टर्स, जब आप किसी सब्जेक्ट की थीसिस लिख रहे होते हैं तो वो सारा कुछ जो है यू हैव टू राइट इन इंग्लिश लैंग्वेज. The seventh point is it is the language of all basic or advanced subjects. This is a fact viewers कि सिर्फ कुछ सब्जेक्ट्स के अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं इंक्लूडिंग मैथ्स. तो अगर हम इंग्लिश समझ सकते हैं तो किसी भी सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाना निहायत आसान है. और अक्सर सब्जेक्ट टीचर्स इंग्लिश में ही अपना लेक्चर डिलीवर करते हैं. So if you don't understand English, then टीचर के अल्फाज आपके सर के ऊपर से गुजरेंगे और आपको एम्बैरेसमेंट फील होगी. ठीक है.
Now we move on to the next advantage of learning English language, which is using English as a communication tool. अगर आप दुनिया भर में कहीं भी ट्रैवल करते हैं और वहाँ के नेटिव्स आपके नेटिव लैंग्वेज को या आपके नेशनल लैंग्वेज को नहीं समझ पाते, तो हाउ कैन यू कन्वे योर मैसेज टू हिम और हर? Yes friends, it is only possible when you know how to speak English. ठीक है? The ninth point is can be used for treatment purposes. English language can be used for treatment purposes. जी हाँ, अक्सर ऐसी बीमारियां होती हैं कि डॉक्टर हमें अब्रॉड जो है वो इलाज के लिए भेजते हैं, बाहर ममालिक भेजते हैं. तो फॉर एग्जांपल अगर आपको अपनी ट्रीटमेंट के लिए या अपने प्यारों की ट्रीटमेंट के लिए आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ जाए, तो आप डॉक्टर्स के साथ केस या सिम्टम्स सिर्फ उसी सूरत ही डिस्कस कर सकते हैं जब आप इंग्लिश बोलना जानते हो. The 10th point is you can study all over the world. The 10th point is you can study all over the world. अगर आपको दुनिया भर में कहीं भी स्टडी के लिए अब्रॉड जाना पड़ जाए, ना सिर्फ यूरोपियन ममालिक में बल्कि अरब ममालिक या दुनिया भर में कहीं भी अगर आपको स्टडी के लिए बाहर जाना पड़ जाए, तो अगर आप इंग्लिश बोलना जानते हैं, इसको समझ सकते हैं, तो यू कैन अचीव योर गोल इजीली. ठीक है, आपको अपने गोल को अचीव करने में बहुत आसानी होगी. The last point is English language is the language of applications and letters. किसी भी किस्म का फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर या एप्लीकेशन लिखने के लिए आपका इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना या समझना निहायत ज़रूरी होता है. चाहे आप कोई एप्लीकेशन अपने बॉस को लिख रहे हों, प्रिंसिपल को लिख रहे हों या किसी इदारे के मैनेजर को लिख रहे हों, तो अगर आपका एप्लीकेशन इंग्लिश लैंग्वेज में होगा तो इसका तासीर भी ज़्यादा होगा. So this is the end of our today's lecture. अगर आपको आज का हमारा लेक्चर पसंद आ गया हो तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे. Thanks for watching. Allah Hafiz.